नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु के खाना नंबर 1 की हिदायतों के बारे में, डूज़ एंड डोंट्स के बारे में कि हमें क्या सावधानियां रखनी है, क्या नहीं करना है और क्या उपाय हम कर सकते हैं। देखिए, राहु खाना नंबर 1, जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली में खाना नंबर 1 एक तख्त का रूप है, यानी कि एक ऐसी गद्दी जहां पर राजा बैठता है। अब राहु अगर हाथी की बात करें तो एक कहावत कही गई है कि अगर खाना नंबर 1 तख्त कहा गया है तो यहाँ पर जो जन्म लिया हाथी के बच्चे ने जन्म लिया। अब हाथी के बच्चे ने अगर तख्त पर जन्म लिया है तो हाथी को तो तख्त पर चढ़ना ही पड़ा होगा। तो यही कहा जाता है कि अगर खाना नंबर 1 का राहु हो और वो मंदा हो तो राज दरबार की खराबियां, यानी कि वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है और इसके साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ में आपके पेट के हिस्से को भी काफ़ी डिस्टर्ब रखता है। राहु खाना नंबर 1 शनि की हालातों पर चलता है। अगर शनि या केतु कुंडली में मंदे हैं और साथ में सूर्य और मंगल भी कहीं पर भी मंदी अवस्था के आ रहे हैं, तब इस केस में राहु भी खाना नंबर 1 जो कि तख्त का मालिक बन बैठा है वो भी मंदा गिना जाता है। और ऐसा मंदा राहु इंसान के जीवन में कई तरह की परेशानियां लेकर आता है, पर हम इस राहु को मंदा होने से बचा सकते हैं। अपने जीवन में राहु संबंधित पीड़ाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। वो सावधानियां क्या हैं वो आप समझिए। सबसे पहली हिदायत तो ये दी जाती है कि आपको अपने ससुराल से कभी भी बिजली का सामान वगैरह मुफ्त नहीं लेना है, क्योंकि बिजली का सामान और ये लोहा वगैरह ये सब शनि से संबंध रखते हैं। आप अगर लेते हैं तो इन ग्रहों से संबंधित चीज़ों को अपने पास स्थापित करते हैं और अपने ससुराल पक्ष या फिर राहु को, दोनों को ही मंदा करते हैं और अपने जीवन में राहु संबंधी परेशानियों को आप जाहिर करवाना शुरू कर देते हो। दूसरी हिदायत यह है कि आपको काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल ही परहेज करने हैं। काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि नीला रंग राहु का और काला रंग शनि का माना जाता है और इस केस में आपको नीला और काला अवॉइड करना है। और यहाँ पर तीसरी हिदायत ये दी जाती है कि आपको दक्षिण मुखी के मकान में नहीं रहना है। दक्षिण मुखी के मकान में अगर आप रहेंगे तब यहाँ पर शनि और राहु का प्रकोप आपके ऊपर पड़ेगा और वो परेशानियां पैदा करेगा। और यहाँ पर बैठे राहु खाना नंबर 1 के राहु के बारे में ये कहा गया है सीढ़ी चढ़ता हाथी, यानी कि आपका जीवन एक तरक्कियों तक लेके जाए और आपका जन्म एक ऐसे भरे पूरे परिवार में हो जहाँ पर धन की कोई समस्या ना हो। पर ये कहावतें तभी सच होती हैं जब आप अपने राहु को सही रख पाएं। अब हम राहु के उपाय भी समझ लेते हैं। देखिए, राहु के उपाय, अगर हम राहु को कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ पर राहु को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा की मदद ली जाती है और सूर्य के फलों को भी यहाँ पर मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो राज दरबार की खराबियाँ, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम ये क्रिएट करता रहता है। सबसे पहला उपाय तो ये होता है कि आप अपने नहाने के पानी में जब भी मौका मिले कुछ बूंदें कच्चे दूध की डालकर आप नहाते रहें, क्योंकि चंद्रमा का फल जब आपके शरीर पर प्रभावी होगा, जब उसका असर आपके ऊपर आएगा, तब राहु खाना नंबर 1 के मंदे प्रभावों से बचाव होता रहेगा। अब दूसरा उपाय यह होता है कि आप गले में चांदी की चेन पहने। उस चांदी की चेन में चौकोर टुकड़ा जरूर आपको पहन के रखना है, वो भी चांदी का हो। तीसरा उपाय यह है कि आपको तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं इच्छा अनुसार जब भी मौका मिले इतवार के दिन दान करते रहना है। यहाँ पर सूर्य की चीज़ों को दान करने के लिए बात कही गई है, क्योंकि सूर्य के फल यहाँ पर मंदे हो रहे हैं राहु खाना नंबर 1 के आने की वजह से। तो सूर्य की जो शक्ति है वो खाना नंबर 2 बृहस्पति के घर से जोड़कर हम सूर्य को मदद देते हैं, जिससे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अब तीसरा उपाय बिल्ली के ज़ेर का आता है। कई बार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बिल्ली की ज़ेर रखने का मेन प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पर राहु खाना नंबर 1 ज़ेर से उत्पन्न जानवर के बारे में दर्शाता है और खाना नंबर 1 के राहु के अच्छे प्रभाव लेने के लिए बिल्ली की ज़ेर रखने के उपाय की बात की गई है। पर यहाँ पर लोग गलती ये कर देते हैं कि बिल्ली की ज़ेर दूसरों से खरीदते फिरते हैं। कभी भी ये गलती ना करें, ना तो वो ज़ेर आपके काम आएगी, ना ही वो पैसा आपका दिया हुआ फलेगा। यानी कि ऐसी ज़ेर जो कि आपने पैसा चुका के, मूल्य चुका के खरीदी हो, वो कभी भी काम नहीं आती है। ये ज़ेर आपको लेनी है तो आप भाई बंदगी में लें, किसी से मांग लें, किसी से उपहार में ले लें और उसको भी बदले में उपहार दें, तभी ये सिलसिला चलता है। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने पैसे देके कोई चीज़ खरीद ली
तो वो किसी वैल्यू की नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर हम ईश्वरीय कृपा यानी कि डिवाइन ग्रेस चाहते हैं, राहु के अच्छे प्रभाव चाहते हैं। इसीलिए मेल जोल का सबसे मुख्य उसूल ये है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, यानी कि तुम एक मदद करोगे तो सामने वाला भी तुम्हारी मदद करेगा, तभी वो मदद का सिलसिला चलता है। तो कभी भी भूल कर भी अपनी जेब ना कटवाइए और बिल्ली की जेर के किसी को भी पैसे मत दीजिए। राहु के मंदे असर दूर करने के लिए मूली का दान भी खाना नंबर 1 के बारे में कहा गया है कि अगर 1 का राहु है तो मूली का दान करता रहे। अगर आपको सेहत की परेशानी है, कामकाज की परेशानी है, तो बाकी उपाय के साथ साथ आप मूली का दान जब भी मौका मिले बुधवार के दिन आप मंदिर में पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।